हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसा आप देख रहे हैं हेडिंग में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले ये समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। एक्चुअली में अगर आपने साधारणतः देखा होगा टेंसेज या वर्ब को पढ़ते हुए, तो आपने देखा होगा कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार हमारी वर्ब आती है। लाइक मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से समझते हैं। मैंने लिखा I does not go there। अब ध्यान से देखें इस सेंटेंस में क्या कुछ कमी है या फिर एकदम सही। एक एक सेकंड के लिए आप देखें इसको। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको पूरा पता होगा कि इसमें मैंने एक मिस्टेक की है और वो है डज। आई के साथ कभी भी डज नहीं आता है। तो क्या आता है? यहाँ पे होना चाहिए डू। ठीक, तो डज कहाँ आता है? सिंपल सी बात है, डज आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं? जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उसमें थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और दे। यहाँ पे हम ही, सी, इट को थर्ड पर्सन सिंगुलर मानते हैं और दे को थर्ड पर्सन प्लूरल मानते हैं। और जितने भी नाउन होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, और अगर वो प्लूरल है तो थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक थर्ड पर्सन सिंगुलर लिख देता हूँ, ही नॉट गो देयर। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, राइट। वैसे ही मैं लिखता हूँ, अगर मैं इसे नेगेटिव नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ आई गो देयर। और अब मैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लिखता हूँ तो मैं लिखूंगा ही गोज देयर। आपने देखा आई के साथ यहाँ पे गो आ रहा है, ही के साथ यहाँ पे गोज आ रहा है। बस यही है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब अपना रूप परिवर्तन कर लेती है, वही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जैसी हमारी वर्ब होगी उसी के अनुसार सब्जेक्ट आना चाहिए, या यूँ कहे जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार वर्ब आनी चाहिए। यही कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये टॉपिक 9 से लेके 9, 10, 11, 12 तक चलता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली चलता है और आप लोगों को आना चाहिए, समझना भी चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा क्लासेज में भी जब हम पढ़ाते हैं तो ये ज़रूर बताते हैं आपको, टेंस में और स्पेशली वर्ब में भी बताते हैं कि किस प्रकार एक सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है। लेकिन ये एक टॉपिक जो ये सेपरेट एक टॉपिक होता है। हालांकि टेंस में भी बताया जाता है, ज़रूर बताया जाता है, लेकिन फिर भी ये एक सेपरेट टॉपिक है और ये सेपरेट इसी नाम से टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ट भी बोलते हैं इसको। तो आज इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें चेंज हो जाती हैं एक सब्जेक्ट के। और एक सब्जेक्ट जो है ना, कई बार क्या होता है, कई बार बड़ा सब्जेक्ट आ जाता है। ये तो खैर हम अभी एक सिर्फ एक वर्ड लिख रहे हैं, एक प्रोनाउन के रूप में समझ रहे हैं, यहाँ कोई नाम आ जाए इसकी जगह उसके अनुसार समझ रहे हैं। लेकिन सपोज दैट यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस आ जाए तो हम उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे? उसके लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, ये आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं उसको। पहला सेंटेंस है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा। सम ऑफ माई रिलेटिव्स आर कमिंग हियर। अगर इस सेंटेंस को आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्ब आनी चाहिए जो कि आप देखते ही पहचान सकें।
यहाँ पे आपकी वर्ब है आर और कमिंग। जैसा कि आप जानते हैं आर एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है और कमिंग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में आई है। और भी ज़्यादा बात करें तो हेल्प आर एक फर्स्ट फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट को शो करेगी, प्रेजेंट टेंस को शो करेगी। और दूसरी बात यहाँ करते हैं कमिंग में चूंकि आईएनजी लगा है और आईएनजी हमेशा कॉन्टिन्यूस को शो करता है, तो हमारा टेंस कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया है। ठीक है, हमने वर्ब को पहचान लिया है, लेकिन अभी तक हमारा सब्जेक्ट जो है वो हमारे सामने नहीं आया है। और यहीं पे हम जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उनमें कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट कहने को तो हम इसे पूरे को सब्जेक्ट कह सकते हैं, बिल्कुल ये सब्जेक्ट है, नो डाउट। लेकिन जब मेन सब्जेक्ट की बात आती है तब हम मानते हैं सब्जेक्ट हमारा क्या है, सम है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, सम। और यहाँ आप कहेंगे सर फिर ये क्या आ गया, आप देखिए ऑफ को हम प्रीपोजिशन मानते हैं, माई को पजेसिव एडजेक्टिव मानते हैं और रिलेटिव को हम इसका ऑब्जेक्ट मानते हैं इस प्रीपोजिशन का। क्योंकि ये तो एक सेपरेट है, ये तो अलग से आ गया। ठीक है, तो इस सेंटेंस को फिर करा कैसे जाए। देखिए ये सेंटेंस तो फिर भी डिपेंड करता है इस फ्रेज पे, ऑफ माई रिलेटिव्स, इस फ्रेज पे। लेकिन बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रीपोजिशन अगर सब्जेक्ट के किसी भी पार्ट में आ गया है तो प्रीपोजिशन से पहले जो कुछ आ रहा है वही आपका सब्जेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को समझें। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स और लेते हैं। सेंटेंस है ए ग्लास ऑफ वाटर इज नीडेड बाय रोहित। ए ग्लास ऑफ वाटर इज नीडेड बाय रोहित, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन में है सेंटेंस, लेकिन फिर भी हमें ये अच्छे से करना है। ठीक है, अगर इसका आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, इज नीडेड। और इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, ए ग्लास। और ऑफ वाटर क्या है, ऑफ तो वाटर का सॉरी वाटर तो ऑफ का प्रीपोजिशन है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, सॉरी फॉर दैट। अब ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया और वाटर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये नाउन है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये आप ये फ्रेज देख रहे हैं बीच में, ये फ्रेज जो है ना ये जानबूझ के डाला जाता है। ये फिर भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर आप देख रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इसे प्लूरल बना दिया जाता है, इसे प्लूरल बना दिया जाता है, इसे सिंगुलर बना दिया जाता है। और हम क्या सोचते हैं कि पूरा जब हमें ये होता है बस कि ये वाला पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम इसके अनुसार वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, देखिए इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने लिख दिया टू ग्लासेज ऑफ वाटर इज नीडेड बाय रोहित। अब आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या परिवर्तन संभव है और क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। आप जब पूरे आपको ये रूल नहीं पता है तो आप पूरे सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट मानते हैं, राइट, बिल्कुल आपने माना और वाटर के अनुसार आपने इज लगा दिया। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा है टू ग्लासेज, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा आर। टू ग्लासेज ऑफ वाटर आर नीडेड बाय रोहित। और ये आर क्यों आया, ये आपको पता है अच्छे से, अभी भी मैंने बताया है कि टू ग्लासेज हमारा मेन सब्जेक्ट है। ऑफ वाटर इसके बारे में बार बार बताता हूँ मैं, ऑफ प्रीपोजिशन है और वाटर इसका ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये तो एक फ्रेज हो गया जो जानबूझ के डाला गया है बीच में। आप ऐसे भी बोल सकते हैं टू ग्लासेस आर नीडेड बाय रोहित, राइट। लेकिन ये सेंटेंस फिर अधूरा सा लगता ना, क्योंकि हम सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा रोहित को कितने गिलास पानी के चाहिए, तब आप बोल सकते हैं टू ग्लासेस आर नीडेड बाय रोहित। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है।
इसी प्रकार से हम दो कुछ कंजक्शन पढ़ते हैं, जैसे एक तो नीदर नोर हो गया, एक आइदर और हो गया। इन कंजक्शन को जब हम पढ़ते हैं, और भी कंजक्शन है बहुत सारे, लेकिन उनके बाद में बात करेंगे, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। देखिए, जब हम इन कंजक्शन को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि नीदर के यहाँ पे, नीदर और नोर के बीच में एक सब्जेक्ट आता है और एक यहाँ आता है। उसी प्रकार ईदर के बीच में और नोर और आएगा, सॉरी ये और के बाद में एक आता है, यानी दो सब्जेक्ट आते हैं, राइट। अब ये जो दो सब्जेक्ट आते हैं, इनके बाद वर्ब भी आती है और इनका ऑब्जेक्ट भी आता है। अब आप ध्यान से देखें, जो वर्ब आएगी वो इनके अनुसार आएगी, इनके अनुसार नहीं आएगी। आप कभी भी नीदर नोर के बीच में या ईदर और के बीच में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अनुसार वर्ब कभी नहीं लगाएंगे। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। पहला सेंटेंस है, नीदर प्रिंसिपल नॉर टीचर्स। ध्यान से पाइएगा, हमारा सब्जेक्ट जो है नीदर प्रिंसिपल नॉर टीचर, सब्जेक्ट दोनों है, मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका नियम क्या है? इसका नियम है कि नॉर के बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगेगी। तो नीदर प्रिंसिपल नॉर टीचर्स आर गोइंग देयर, तो आपने क्या देखा कि जो आर आया है ये किसके अनुसार आ गया? टीचर्स के अनुसार। सपोज दैट मैंने इसको चेंज कर दिया, और मैंने यहाँ पे टीचर्स को कर दिया, टीचर्स, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंसिपल को। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, अभी ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। अब प्रिंसिपल हमारा मेन सब्जेक्ट है तो इज हो जाएगा। ओके, अब इधर और का मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। मान लो हमने प्रोनाउन को यूज़ करके देखना है ताकि और ज़्यादा आपके मन में जो क्लियरिटी है वो और ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लो प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ मैं, इधर यू और आई एम टू गो देयर, या तो आपको या फिर मुझे वहाँ जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यू के अनुसार वर्ब नहीं आई है, ये वर्ब किसके अनुसार आई है? आई के अनुसार आई है, राइट। और अभी इसी सेंटेंस को अगर मैं आई को यहाँ ला के रख देता हूँ, आई, तो यहाँ पे जब यू होगा ना तो इसके अनुसार क्या आएगा? आर। आई होप समझ पा रहे हैं आप इन चीज़ों को। और अभी एक्चुअली में क्या ना कि ये टॉपिक, इनके बहुत सारे रूल हैं। आप ये मान के चले कि समथिंग अराउंड 40 के नियम आपको पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की एक ब्रीफ देने की ताकि एक बार आप इस टॉपिक के बारे में जानें। इसके बाद में धीरे धीरे इसके जो रूल्स हैं वो हम लेके आएंगे, और इसके बारे में कुछ और अगर आपके पास नोट्स हैं, कुछ भी हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें उनको और फिर इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपकी हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगा सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, एक रुचिकर वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।